Hello everyone, this is Srishti. In this video, we are going to discuss Ernest Hemingway's MCQs. The very first question is, The Old Man and the Sea recounts the adventures of. हमिंगवे का वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी. इसमें किसके एडवेंचर्स को दिखाया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, मनोलिन, जो डिमैगियो, सैंटियागो, नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सैंटियागो. सैंटियागो एक क्यूबन फिशरमैन है और ये वर्क आया था इनका 1952 में. सैंटियागो वर्क आया था 1952 में. नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हमिंगवे. अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा लिखी गई फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बतानी है. ऑप्शंस हैं, अप इन मिशिगन, इंडियन चैम्प, द एंड ऑफ समथिंग, द बैटलर. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, अप इन मिशिगन. अर्नेस्ट हमिंगवे की ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है. In Hemingway's short story, the capital of the world, Paco, is diminutive of. हमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ. किसका डिमिन्यूटिव है? पाको. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, फ्रांसिस्को. Which of the following works is written by Ernest Hemingway? इनमें से कौन सा वर्क है जो अर्नेस्ट हमिंगवे ने लिखा है? A Fable, Across the Black Waters, Fiesta, none of these. A Fable वर्क है विलियम फॉकनर का. ऑप्शन बी, Across the Black Waters, ये है मुल्कराज आनंद का. Fiesta, ये वर्क है अर्नेस्ट हमिंगवे का. और ये किसका टाइटल है? ये टाइटल है द सन ऑल्सो राइजेस का. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. द सन ऑल्सो राइजेस. नेक्स्ट, अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हमिंगवे इज चीफली अ स्टोरी अबाउट इन अ रियलिस्टिक वे. अ फेयरवेल टू आर्म्स जो नोवेल है अर्नेस्ट हमिंगवे का, उसमें किसकी स्टोरी है? वॉर एंड लव, फ्रेंडशिप ऑफ आर्मी मैन, कॉन्स्पायरेसी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड आर्म्स. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, वॉर एंड लव. इसमें स्टोरी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है, जिसमें है फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन का इसमें लव अफेयर दिखाया गया है. इन विच अमंग द फॉलोइंग नोवेल्स डिड हमिंगवे यूज द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ. किस वर्क में हमिंगवे ने लॉस्ट जनरेशन टर्म का यूज़ किया था? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, द सन ऑल्सो राइजेस. और इसी का टाइटल क्या था? फिएस्टा, द सन ऑल्सो राइजेस का. और ये वर्क आया था इनका 1926 में. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, द सन ऑल्सो राइजेस. नेक्स्ट, द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सैंटियागोज फेवरेट. सैंटियागो जो कि कैरेक्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी का, इसका फेवरेट अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर बताना है. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, जो डिमैगियो. द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स इन. ये फेमस लाइन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड. एक मैन को डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय तो हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकता. ये लाइन इनके किस वर्क की है?
For whom the bell tolls, The Old Man and the Sea, The Snows of Kilimanjaro, The Sun Also Rises. तो ये है द ओल्ड मैन एंड द सी की, और इस लाइन को बोलता कौन है? इसी का कैरेक्टर, जो इसका फेमस कैरेक्टर है, सेंटियागो। हेमिंगवेज नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। हेमिंगवे का नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स एंड 5 बुक्स। ये डिवाइडेड है 5 बुक्स में। Which civil war forms the basis of Ernest Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls? हमिंगवे का जो नोवेल है फॉर हुम द बेल टोल्स, इसमें ये किस वॉर पर बेस्ड है? द स्पेनिश सिविल वॉर, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अमेरिकन सिविल वॉर, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए, द स्पेनिश सिविल वॉर। ये नोवेल इनका बेस्ड है द स्पेनिश सिविल वॉर पर। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हमिंगवेज लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स? उनके लिटरेरी क्रिएशंस जैसे कि फेयरवेल टू आर्म्स, इनको आकार देने में किसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है? एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर, हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, हिज लव अफेयर्स एंड मैरिजेस, हिज पावर ऑफ ओरेटरी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हमिंगवेज वर्क? इनमें से कौन सा वर्क है जो हमिंगवे का नहीं है? द सन ऑल्सो राइजेज, मोबी डिक, फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स। द सन ऑल्सो राइजेज, फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये तीनों फेमस वर्क हैं अर्नेस्ट हमिंगवे के। एंड मोबी डिक इनका वर्क नहीं है। मोबी डिक जो वर्क है वो है हरमन मेलविले का। हरमन मेलविले। नेक्स्ट, मेनोलिन इज द नेम ऑफ अ इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। जो वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें जो मेनोलिन है वो क्या है? फिश है, कैरेक्टर है, सिटी है, या फिर वेपन है? तो मेनोलिन जो है वो इसमें एक कैरेक्टर है, जो सेंटियागो के साथ में रहता है लड़का, उसकी हेल्प करता है फिश पकड़वाने में। Which novel of Hemingway is posthumously published account of his early Paris days? अर्नेस्ट हमिंगवे का नोवेल बताना है जो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, अ मूवेबल फीस्ट। मैन एट वॉर 1942 is an anthology of war stories chosen and introduced by Hemingway
ऑन एन आइडिया सजेस्ट बाय। मैन एट वॉर एक एंथोलॉजी है वॉर स्टोरीज़ की, इंट्रोड्यूस की थी हेमिंगवे ने। किसके आइडिया किसका आइडिया था, किसने सजेस्ट किया था उसे, वो बताना है। विलियम कोज़लेंको, एंडरसन, फॉकनर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, विलियम कोज़लेंको। नगाजी नगाई is the name of western summit of Kilimanjaro. What is its meaning? Nagaze Nagai is the name of western summit of Kilimanjaro. नगाजे नगाई जो नेम है वो क्लीमंजारो के वेस्टर्न समिट का नेम है। What is its meaning? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब है द हाउस ऑफ गॉड। In Hemingway's short stories, the main character is। हमिंगवे की शॉर्ट स्टोरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या रहता है? निक एडम्स, जैक बर्न्स, सैंटियागो, नन ऑफ दीज। तो जैक बर्न्स तो है द सन ऑल्सो राइजेस का कैरेक्टर, और सैंटियागो है द ओल्ड मैन एंड द सी का कैरेक्टर। तो यहाँ पे बचता क्या है? ए, निक एडम्स। द बेल इन फॉर whom the bell tolls is। फॉर whom the bell tolls जो वर्क है उसमें बेल किस लिए है? फनरल बेल है, इवनिंग बेल है, नाइट बेल है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, वो फनरल बेल है। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद। टर्म है कोड हीरो, ये किससे एसोसिएटेड है? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, हेमिंगवे। नेक्स्ट है पेड्रो रोमेरो इज़ अ यंग बुल फाइटर ही अपीयर्स इन। पेड्रो रोमेरो इनके नोवेल का एक कैरेक्टर है और ये बुल फाइटर है, यंग बुल फाइटर है। ये किस नोवेल का कैरेक्टर है? इन आवर टाइम, द सन ऑल्सो राइजेज, टू हैव एंड हैव नॉट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज का ये कैरेक्टर है। सैंटियागो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश फॉर। सैंटियागो ने कितने दिनों से मछली नहीं पकड़ी थी? ऑप्शन डी है यहाँ पे सही, 84 डेज। इन ऑर्डर टू फॉरगेट हिज कट हैंड एंड एचिंग बैक, सैंटियागो रिकॉल्स द डेज व्हेन मैन हैड कॉल्ड हिम बाय द टाइटल ऑफ। सैंटियागो यहाँ पे अपने उसके बैक में जो पेन हो रहा है उसे भूलकर, उसके हाथ में जो घाव हो गए हैं फिश को पकड़ने से, उसको रस्सी को पकड़े हो उसे भूलकर वो उन दिनों को याद करता है व्हेन मैन हैड कॉल्ड हिम बाय द टाइटल ऑफ। जब उसे लोग किस टाइटल से बुलाते थे? एल चैम्पियन, चैम्पियन, हीरो, कोड हीरो। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, एल चैम्पियन। मर्लिन इज 18 फीट लॉन्ग, इट इज़। मर्लिन 18 फीट लंबी है, क्या है ये यहाँ पे? रिवर है, बॉय है, या फिश है, नन ऑफ दीज। मर्लिन क्या है? एक फिश है, सैंटियागो जिसे पकड़ता है। द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन। नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी जिसे मिलता है पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए, किस ईयर में मिलता है?
करेक्ट ऑप्शन है ए 1953 में। What do critics call the old man and the sea? Critics the old man and the sea को क्या कहते हैं इस वर्क को? A defeat, the vanquished, a triumph, none of these. Correct option is C, a triumph. I wish I had the boy to help me and to see this. Who said? ये लाइन किसकी है? I wish I had the boy to help me. Mandolin, Merlin, Santiago, none of these. ये लाइन है सी सेंटियागो की। करेक्ट ऑप्शन है सी सेंटियागो। विच फिश डज सेंटियागो ईट इन द डीप सी? सेंटियागो कौन सी फिश खाता है सी में? टेगा, झींगा, ट्यूना, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी ट्यूना। Santiago is successful to kill the captive fish on. Santiago किस दिन सक्सेसफुल हो जाता है कैप्टिव फिश को किल करने के लिए? द 87th डे, द 88th डे, 89th डे, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए द 87th डे। The struggle between Santiago and Merlin symbolizes. सेंटियागो और मर्लिन के बीच का जो स्ट्रगल दिखाया गया है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड, द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट गॉड, द स्ट्रगल ऑफ गॉड्स अगेंस्ट डेवल्स। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर। नेचर के अगेंस्ट मैनकाइंड के स्ट्रगल को ये सिंबलाइज करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमिंगवे गॉट द नोबेल प्राइज इन? हमिंगवे को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी 1954।